तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन फैमिली में। तो बस अब तैयारी हो रही है आज एक स्पेशल ब्लॉग की। आप लोगों को कोई स्पेशल चीज़ दिखाने वाले हैं हम, तो उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए अभी हम जा रहे हैं कहीं। तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले, हम प्रकृति के घर ही जाने वाले हैं क्योंकि वो चीज़ हमें वहीं मिलेगी। तो वी आर रेडी। तो शिवम, रेडी हो आप जाने के लिए? ये देखो शिवम का चीज़ भी है हाथ में। अरे इसको पहनना होता है बेटा। अम्मा ने दे दी, क्या करूं। तो चलो यार, उस स्पेशल जगह चलते हैं और आपको आज स्पेशल चीज़ की स्पेशल व्लॉग दिखाते हैं। गैस कीजिए अब मैं कहाँ हूँ। पिछली बार की तरह फिर से गैस कीजिए। तो आप सबको आइडिया तो लग ही गया होगा। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके, अपने घर। और यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं, वो है ये खुमानी यानी कि एप्रिकॉट। हम खुद निकालने के लिए और ले जाने के लिए आए हैं। तो आपको दिखाते हैं एप्रिकॉट का पेड़ और किस तरह से उसको निकाला जाएगा और क्या कैसा वो दिखता है एक्चुअली पेड़ उसका। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे साथ है, मेरे सामने है एप्रिकॉट का एक बहुत ही हेल्दी पेड़। और इसमें बहुत सारे एप्रिकॉट लगे हुए हैं। बिल्कुल अच्छी फ्रूटिंग हुई है इस बार। बहुत सारे एप्रिकॉट्स हैं और ये बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, पके हुए येलो हो चुके हैं। येलो से ज़्यादा इसमें रेडिश वो आ गया है ना, रेडिश कलर थोड़ा थोड़ा। तो यानी कि बिल्कुल खाने के लिए एकदम A1 तैयार। आज हम इस पेड़ से और कुछ दूसरे पेड़ों से एप्रिकॉट निकालेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे हाथ में देखा होगा शिवोहम और अब वो नहीं है क्योंकि शिवोहम बहुत परेशान कर रहा था, उसे नींद आ रही थी और उसे अब सुला के आई हूँ। वापस चलते हैं इन एप्रिकॉट्स के ऊपर। तो खुमानी है, आप देख रहे होंगे ये येलो हो गए हैं, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। रेडिश कलर भी आ गए हैं, यानी कि ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इनको जब ये खाने के लिए तैयार होते हैं तभी पेड़ से निकाला जाता है। जैसे कई फ्रूट्स होते हैं कि वो पेड़ से निकालने के बाद पकते हैं, तो पर ये जो फ्रूट है ये पेड़ पे ही पकता है और ये बिल्कुल पक चुका है। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर, कितने अच्छे सुंदर गुच्छे लग रहे हैं। जैसे कि उन फ्रूट्स में कीवी आता है, बनाना आता है, जिनको कि निकाल के उनको पकाना पड़ता है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ, ये लगभग 10 या 12 साल का होगा और इसमें यहाँ ग्राफ्टिंग भी की गई है। मतलब कोई और इम्प्रूव्ड वैरायटी के ही ग्राफ्ट्स जो हैं, ये ग्राफ्ट्स हैं, इनको लगाया गया है इधर। एक और ख़ास बात बताऊँ मैं इनके एप्रिकॉट्स के बारे में, प्लम्स के बारे में। मतलब ये इतने जो भी ये इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जो भी फ्रूट्स, तो ये यहाँ के लोकल प्लांट्स हैं, यहीं से ही ओरिजिनेटेड हैं। एक्चुअल में यहाँ पे पहले के टाइम पे कुछ जैसे 25 से 30 साल पहले यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा उगते थे। बहुत सारे प्लांट्स होते थे लोगों के पास, हर एक घर में 10-10, 15-15 पेड़ होते थे, प्लम्स के भी, ये आड़ुओं के, और एक और होता था जो बादाम होते हैं यहाँ के, देसी बादाम जिसको बोलते हैं, वो बहुत सारे होते थे। ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी लोगों ने जो है, जो हाई यील्डिंग और हाई मॉनेटरी रिटर्न्स जिसमें आए, वो प्लांट्स अडॉप्ट करना शुरू किए। और ये प्लांट्स जो थे, ये एक्चुअली ये फ्रूट्स जो हैं ये इतने ज़्यादा मार्केट में नहीं बिकते हैं उस टाइम से। वैसे अभी कंपेयर किया जाए तो अभी जैसे टूरिस्ट्स आते हैं तो आजकल खैर हर एक चीज़ की डिमांड, कुल्लू में कुछ भी जो भी ग्रो करता है उसकी डिमांड तो ठीक हो ही गई है। मतलब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो वो लेके जाते ही हैं ऐसे यहाँ की लोकल जो फ्रूट्स होते हैं उनको। लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 1 या 2 प्लांट अपने घर में इनका रखा ही है। जैसे एक 2 प्लम्स रखे हुए हैं, प्लम के प्लांट्स रखे हैं, एप्रिकॉट्स रखे हैं, आड़ू रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें।
मतलब ये अपने खाने के लिए एटलीस्ट रखते ही हैं सब। तो एक्चुअल में क्या है, ये वाला ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये भी हाइब्रिड ही है, ये नई वैरायटी है। ये एक्चुअली जो ओरिजिनल जो लोकल वैरायटी थी वो जो तो खुरमानी, वो छोटी छोटी खुरमानी होती थी और पेड़ भी बहुत बड़ा होता था। जैसे यहाँ इस पेड़ की हाइट ज़्यादा नहीं है, तो वो जो एक्चुअल जो ओरिजिनल प्लांट था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी। जो एक हमारे पास वो पेड़ था वो इधर ही इसी के ही नज़दीक होता था, तो हमारा जो पुराना घर था वो यहीं पे ही होता था। इससे थोड़ा सा इस तरफ को होता था लोकल, जिसको बोलते हैं लोकल खुरमानी, उसका एक पेड़ हुआ करता था, बहुत ऊंचा था। तो उसमें बहुत सारी खुरमानी हुआ करती थी, फिर उसमें हम चढ़ते भी थे ऊपर पेड़ पे। एक और ख़ास बात बताऊं, जो जितने भी हमारे लोकल प्लांट्स हैं उनमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें मेंटेनेंस ज़ीरो के बराबर है। इसमें कोई खाद नहीं यूज़ की जाती, कोई स्प्रे नहीं यूज़ की जाती, कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया जाता। तो ये बिल्कुल नेचुरल फ्रूट्स हैं, बिल्कुल नेचर से रॉ जिसको कहते हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये प्लांट जो है ग्रो किए हैं। और फ्रूट का देखा जाए तो फ्रूट में न्यूट्रिशियस जितने भी विटामिन्स हैं वो ये विटामिन से भरपूर है। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं इसमें, और विटामिन सी तो होता ही है ये, क्योंकि खट्टे फ्रूट्स में ही आता है, खट्टे टाइप के पोम बोलते हैं इनको, ये पोम वाले फ्रूट्स हैं। टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए फटाफट इसके फ्रूट्स को निकालते हैं। और इसके फ्रूट्स को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ये टोकरी। इस टोकरी में एक हुक लगाई गई है ताकि ये जो है ये हम पेड़ में इसकी ब्रांचेस में लगा के टिका सकें और खुद जो है फ्रूट्स निकाल सकें। ये फ्रूट्स जो हैं ये क्लस्टर में लगे हुए हैं, हर एक क्लस्टर में 3-3 4-4 फ्रूट्स तो हैं ही कम से कम। तो ये रहा फ्रूट एप्रिकॉट का, यहाँ रेडिश कलर है। एक और चीज़ बताऊँ, इसके जो बाहर का छिलका है उस पर वाइट सी थोड़ी सी पाउडरी सा इसी का ही शेल से निकलता है, वो चीज़ होती है। तो उसको धो लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार उससे हमारी जीभ में जो है खारिश होती है। तो मैं तो इस फ्रूट को धो के खाने वाली हूँ, क्योंकि फ्रूट्स कोई भी हो उसे धोना आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ बताऊँ इसके बारे में, इसकी जो गुठली होती है उसके अंदर से बादाम टाइप का गिरी निकलती है, बादाम टाइप की होती है, इसको तोड़ के निकालना पड़ता है। तो इसके जो बादाम होते हैं वो काफ़ी हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। जो हमारे लोकल डिशेज़ होते हैं, जैसे अखरोट होता है ना, जितना न्यूट्रिशियस उतनी ही न्यूट्रिशियस इसकी गुठली होती, ये जो गिरी होती है इसके अंदर की, उसको चुल्ली भी बोलते हैं। तो उसका तेल भी निकलता है, और वो तेल जो है जो मैं काफ़ी पिछली वीडियोस में शिवोहम के मालिश के लिए यूज़ किया है, तो वो जो तेल होता है वो बस इसी की गिरी से ही निकलता है। तो प्रकृति को पड़ गई है कैमरामैन की ज़रूरत तुड़ान करने के लिए। ऑब्वियसली इतना बड़ा पेड़ से मैं अकेले तो निकालने कैसे रही, क्योंकि शिवोहम कभी भी उठ सकता है और हमें जल्दी करना है, इसलिए। क्योंकि शिवोहम को हम आ चुके हैं सुला के। तो थोड़ी देर में देख लो कितनी ज़्यादा इकट्ठा कर ली हमने। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ
नीचे के ही प्लांट से निकाली है और ये आधी टोकरी जो है भर चुकी है। अभी तो 2-3 पेड़ से और निकालनी है। तो मुझे लग रहा है कि वो मेरा वेट नहीं संभाल पाएगा। इन छोटे पेड़ की तकलीफ ये होती है कि इसमें ना दिक्कत होती है। पकड़। तो यहाँ पे काफ़ी झुंड देख यहाँ कितना बड़ा है। हाँ, तो इसको कहते हैं असली झुंड। देखना पेड़ के साथ ही नीचे क्या हुआ? देखना पेड़ के साथ ही नीचे आ जाते। देखो ये होती दीदी, कितना अच्छा बोल रही है। तो मैं तो सच बोल रही हूँ। तो पेड़ में तो हम बचपन से चढ़ने में बहुत माहिर हैं। मेरा पति बोल रहा है कि मैं बुढ़ा हो गया तो मुझे अपने बूढ़े पति के लिए वो गाना गाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। यार ऐसे बेइज्जती मत करा, ये पेड़ ना थोड़ा छोटा है घुसा। तो यार ऐसा नहीं कि मैं थक गया, बट कसम से इसमें ना चढ़ने में ना बड़ी तकलीफ है। ऐसा छोटा है ना बिल्कुल, ऐसा बड़ा पेड़ होता है ना जैसे बैक साइड है तो मज़ा आता खुद के बैठ के रेस्ट पोजीशन पे पहुँच जाओ। नहीं, मैं चाहती थी कि मैं चढ़ूँ बट रिस्की है ना, शिवोम छोटा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो शिवोम को कौन पालेगा। अगर देखते हैं अगर मिल जाती है सीढ़ी तो ले आएंगे, नहीं तो हम दूसरे पेड़ पे पहले शिफ्ट होएंगे और वहाँ से कलेक्ट करेंगे जितने कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आएंगे। एक टोकरी फुल हो चुकी है, इसे हम छोड़ाएंगे घर और इसे खाली करके लेके आएंगे और फिर नेक्स्ट मिशन पे चलते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पेड़ की तरफ। तो ये रहे बाकी के 2 पेड़, एक ये और एक ये सामने वाला। तो मैंने देखा कि निचली तरफ में इसमें ज़्यादा फ्रूट्स हैं तो हम पहले नीचे से निकालेंगे। इस तरफ में फ्रूट्स थोड़े हरे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से धूप नहीं इतनी मिल पाती इन्हें, तो इसलिए थोड़े हरे हैं। धनों से मत बोल यार, ये लड़की मुझे डरा रही है, बोले इन डंगों के बीच से सांप निकलते हैं। हाँ ये सच है। ये वाला किया। हमारी टोकरी जो है फ्रूट्स से भर चुकी है और अभी के लिए फ़िलहाल हम इतने ही निकालेंगे क्योंकि इतने ही खा सकते हैं। फिर जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर से निकालेंगे क्योंकि फ्रूट्स जितने प्लांट पे ही रहें उतने वो नेचुरल रहते हैं, उतने फ्रेश रहते हैं। जितना हम निकाल के रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, फिर हमें स्टोर करना पड़ेगा फ्रिज में, फिर रेफ्रिजरेटेड फ्रूट्स तो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये अखरोट का पेड़ है, उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें लीव्स आ गए हैं और अब इस बार बता रही हूँ कि इसमें फ्रूट्स भी आ चुके हैं। तो ये रहे अखरोट के फ्रूट्स, ये इस तरह से होते हैं। ये अभी छोटे हैं, अभी ये मैच्योर होके इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग का एक स्पेशल त्यौहार होता है जो अखरोट की हार्वेस्टिंग होती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उन वीडियोस में मैं आपको यहाँ के फार्म का टूर दूंगी कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स हैं। तो वो सब कुछ आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ मैं आपको। तो दोनों तरफ के जो फार्म हैं वहाँ का टूर आपको ज़रूर दूंगी आने वाली वीडियोस में। तो आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दें फटाफट और बेल आइकन दबा दें क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाली है। कोटा तो हो चुका है पूरा, अब बस इतना कोटा हो गया अब अपनी फैमिली के लिए। और यहाँ दूसरी जो टोकरी रखी है वो यहाँ ससुराल साइड प्रकृति की फैमिली को रखी है। तो अब बस अब निकलना है घर की ओर और शिवम को देखना पड़ेगा, वो जाग गया होगा। पर जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि किसी ना किसी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आने वाली है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस किस ने ये एप्रिकॉट आज तक खाया है। और अगर कोई यहाँ का टूर बने किसी का तो यहाँ से जाने से पहले ये फ्रूट्स यहाँ से ये इस तरह के जो भी फ्रूट्स होते हैं यहाँ के हमारे लोकल, तो वो लोकल फ्रूट मार्केट से ज़रूर लेके जाएं। नेक्स्ट ईयर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं हमें,
अगर हमारे पास बचे होंगे तो प्रकृति आपको कुछ गिव अवे देगी फ्रूट्स का। उस चीज़ के लिए आपको प्रकृति से पूछना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का हक है, मेरा नहीं भाई। तो चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाली हमारे ऑर्चर्ड से रिलेटेड, चाहे वो प्रकृति के घर का हो, चाहे उधर प्रकृति के दूसरे घर का हो। हाँ, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।